जय हिंद। आज हम लोग एसएससी CHSL 2022 का सेट नंबर 1 को यहाँ पर डिस्कस करने वाले। टोटल जो ये सेट हुआ था आपका 42 सेट में ये एग्जाम हुआ था। सेट नंबर 1 को यहाँ पर डिस्कस करने वाले। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो आपका 2003 में हुआ था। तो भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका 2003 में हुआ था। दूसरा है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनीअट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये थी आपकी जयप्रभा मेनन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनीअट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जयप्रभा मेनन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 21 जनवरी 2022 को 3 राज्यों ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इन तीनों में शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं है आपका नागालैंड, इसका शामिल नहीं है। बाकी कौन कौन राज्य शामिल थे? तो आपका मेघालय थे, त्रिपुरा थे और मणिपुर थे। तो मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर ने 21 जनवरी 2022 को आपका 50वां स्थापना दिवस मनाया था, जिसमें आपका नागालैंड नहीं था। नेक्स्ट है, चेकमेट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? तो शतरंज के खेल में जो आपका चेकमेट का यूज करते हैं। हम ऐसे भी जानते हैं कि चेकमेट का जो शब्द होता है आपका चेस गेम में ही होता है। तो चेकमेट का शब्द हो आपका किसमें? शतरंज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चेकमेट का शब्द का प्रयोग जो होता है हमारे शतरंज में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? ये थी आपकी रुक्मणी देवी अरुंडेल थी। तो निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाशिकी में किसी पदार्थ का आवर्तनांक सूत्र जो है n = c/v से दर्शाया जाता है। तो c का मतलब क्या होता है? तो c का होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी निर्वात में प्रकाश की गति को हम c कहते हैं। c ये होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी चूना पत्थर की गुफाएं हैं? तो चूना पत्थर की गुफाएं जो है आपका बोर्रा गुफाएं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सी चूना पत्थर की गुफाएं हैं? तो बोर्रा गुफाएं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो कथक डांस से संबंधित है। तो शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो कथक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि शंभू महाराज का संबंध किससे है? कथक है, और इनको कथक के लिए क्या मिला था? इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। शंभू महाराज को कथक से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पैरा शूटिंग में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्राप्त किया था? तो अवनी लेखारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। तो निम्नलिखित में से किसने पैरा शूटिंग में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्राप्त किया है? तो अवनी लेखारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ जो है कौन सा है? तो आपका आर्कटिक महासागर का साइबेरियाई शेल्फ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो आपका कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर का साइबेरियाई शेल्फ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 15 में दिया गया है। तो राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह किस आर्टिकल में दिया गया है? तो अनुच्छेद 15 यानी आर्टिकल 15 में दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध क्लासिक भारतीय अभिनेता देव आनंद द्वारा लिखा गया है? तो आपका रोमांसिंग विथ लाइफ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण हिंदी फिल्मों में प्रसिद्ध क्लासिक भारतीय अभिनेता देवानंद द्वारा लिखा गया है? तो रोमांसिंग विथ लाइफ, इसका करेक्ट आंसर जो कि देवानंद के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे अकेले ही संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो ये आ जाएगा शिव कुमार शर्मा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसे अकेले ही संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो शिव कुमार शर्मा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? तो संतूर वादक से है। ठीक है, संतूर वादक शिव कुमार शर्मा। नाइट्रोमीथेन का सही रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो ये होता है आपका CH3NO2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नाइट्रोमीथेन का जो सही रासायनिक सूत्र है CH3NO2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जुलाई 2021 में शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री बनने से पहले धर्मेंद्र प्रधान के पास निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय था? ये था आपका पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्रालय था।
तो जुलाई 2021 में शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री बनने से पहले धर्मेंद्र प्रधान के पास कौन सा मंत्रालय था? तो आपका पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्रालय था। नेक्स्ट है, किस फ्रांसीसी रसायनज्ञ ने 1806 में अपने प्रयोग का सारांश प्रस्तुत किया और सिद्ध किया कि यौगिक के स्रोत की परवाह किए बिना रासायनिक यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान अनुपात हमेशा क्या होता है? सेम होता है। तो यह क्या बताया था? जोसेफ प्राउस ने किया था। तो किस फ्रांसीसी रसायनज्ञ ने 1806 में अपने प्रयोग का सारांश प्रस्तुत किया और सिद्ध किया कि यौगिक के स्रोत की परवाह किए बिना रासायनिक यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान अनुपात क्या होता है? हमेशा समान होता है। जोसेफ प्राउस ने बताया था। नेक्स्ट है, संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध थे? ये थे आपके हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन से प्रसिद्ध थे। तो संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध थे? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन के लिए प्रसिद्ध थे। फिर से देखिएगा कि जो आपका जो पंडित रविशंकर जो है किससे संबंधित है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन हो जाएगा, गायन नहीं होगा, वादन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई वादक थे। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, NBFC MFI के लिए व्यक्तिगत ऋणों हेतु न्यूनतम और अधिकतम ब्याज दर के बीच में अधिकतम अनुमेय अंतर कितना होता है? तो आपका 4% से अधिक नहीं हो सकता है। NBFC MFI के लिए व्यक्तिगत ऋणों हेतु न्यूनतम और अधिकतम ब्याज दर के बीच अधिकतम अनुमेय अंतर होता है आपका 4% से अधिक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रैकेट से खेला जाने वाला खेल है? तो स्क्वैश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा रैकेट के द्वारा खेले जाने वाला खेल है? तो ये स्क्वैश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध हस्तियों में किसकी आत्मकथा द रोड अहेड है? तो द रोड अहेड किसका है? बिल गेट्स का है। निम्नलिखित प्रसिद्ध हस्तियों में से किसकी आत्मकथा द रोड अहेड है? तो बिल गेट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द रोड अहेड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में कालिदास सम्मान प्रदान नहीं किया जाता है? तो आपका कठपुतली के खेल में नहीं दिया जाता है। बाकी किस में दिया जाता है? तो शास्त्रीय नृत्य में दिया जाता है, प्लास्टिक कला में दिया जाता है और आपका शास्त्रीय संगीत में दिया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में कालिदास सम्मान नहीं दिया जाता है? तो कठपुतली के खेल में कालिदास सम्मान नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तानसेन सम्मान 2020 किसने जीता था? तो ये आपका सतीश व्यास ने जीता था। तो तानसेन सम्मान 2020 का किसने जीता है? तो सतीश व्यास ने जीता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 2019 में अपनी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नॉन फिक्शन कैटेगरी में प्राप्त किया था? तो ये शशि थरूर इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने 2019 में अपनी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नॉन फिक्शन कैटेगरी में प्राप्त किया था? तो शशि थरूर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का ब्रायोफाइट है जो कई वातावरणों में रहता है और इसकी विशेषता इसके छोटे चपटे पत्ते जड़ जैसे प्रकंद राइजोइड्स और पेरिस्टोम में होते हैं? तो आपका फ्यूनेरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का ब्रायोफाइटा है जो कई वातावरणों में रहता है और इसकी विशेषता इसके छोटे चपटे पत्ते जड़ जैसे प्रकंद राइजोइड्स और पेरिस्टोम में होता है? तो आपका फ्यूनेरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, EM सुब्रमण्यम संगीत वाद्य यंत्र घातम से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थे। तो EM सुब्रमण्यम संगीत वाद्य यंत्र के घातम से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थे। तो ये हमारा सेट नंबर 1 कंप्लीट होता है। मिलते हैं सेट नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।